वृंदावन में एक संत हुए हैं जो कि बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी के परदादा गुरुओं में से एक थे। निम्बार्क संप्रदाय में उनका नाम था श्री हरिव्यास देवाचार्य जी। तो जब हरिव्यास देवाचार्य जी थे युवावस्था में, तो उनको भक्ति का वैराग्य पैदा हुआ, भक्ति के लिए वैराग्य उनके मन में जागा। तो उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि इस समय निम्बार्क संप्रदाय के जो गुरुजी हैं श्री सुंदर भट्टाचार्य जी, नहीं भट्ट देवाचार्य जी, ऐसा उसका उनका कुछ नाम था, भट्ट देवाचार्य जी। तो जो भट्ट देवाचार्य जी थे उनके पास हरिव्यास जी गए और बोले, गुरुजी मेरे को शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो गुरुजी भट्टाचार्य जी ने पूछा, बोले बेटा मैं तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर लूं, लेकिन तुम ये बताओ तुमने मेरे को गुरु क्यों मान लिया। तो हरिव्यास जी ने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैंने आपको गुरु मान लिया। तो भट्ट देवाचार्य जी ने कहा, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना जरूरी नहीं है, जब तक सत्य दिखाई न दे तब तक गुरु नहीं मानना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तो फिर आप ही बताओ मेरे को सत्य कैसे दिखाई दे, आप में गुरु दर्शन कैसे हो मेरे को। तो बोले बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें दीक्षा तभी दूंगा जब तुम्हें मेरे अंदर कुछ दिखाई देगा, तब तक मैं तुम्हें गुरु दीक्षा नहीं दूंगा। तो हरिव्यास जी ने पूछा, तो गुरुजी तब तक मैं क्या करूं। तो भट्ट देवाचार्य जी ने कहा, बेटा तब तक एक काम करो, तब तक तुम उसकी योग्यता अर्जित करो। बोला जी योग्यता कैसे अर्जित करूं। बोले तुम श्यामा श्याम मंत्र का जाप करो और 12 साल तक गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते रहो, और 12 साल बाद आके मुझे बताना कि मुझ में क्या दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने राधे श्याम श्यामा श्याम मंत्र का जाप शुरू कर दिया और गोवर्धन पर्वत की ओर चले गए और 12 साल तक गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते रहे। जय श्यामा श्याम राधे श्याम, श्यामा श्याम राधे श्याम, श्यामा श्याम राधे श्याम, ऐसा जप करते रहे। जो उनके गुरुजी ने जो मंत्र बताया था वो जैसे ही बताया था, और 12 साल तक परिक्रमा करके फिर एक दिन वापिस आए। तब गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं 12 साल तक जप करके आया हूँ, अब बताओ क्या करूँ। तो गुरुजी ने कहा, मैंने तुमसे कहा है कि जब तक मेरे अंदर तुम्हें गुरु सत्ता दिखाई नहीं देगी तब तक मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। अब तुम बताओ मेरे अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो हरिव्यास जी ने कहा, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी दिव्यता, थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो भट्ट देवाचार्य जी ने कहा कि बेटा अभी दीक्षा की योग्यता नहीं हुई है, फिर 12 साल के लिए गोवर्धन परिक्रमा करो और श्यामा श्याम नाम का जप करो। फिर हरिव्यास देवाचार्य जी चले गए, 12 साल तक गोवर्धन की परिक्रमा करते रहे और 12 साल गोवर्धन की परिक्रमा करके फिर आए। फिर गुरुजी ने पूछा कि मुझ में कुछ दिखाई दिया।
तो हरि व्यास जी ने कहा, गुरुजी, पिछली बार जो दिव्यता, जो प्रकाश दिखाई दे रहा था, वो अब की बार बढ़ा तो है, बाकी और कुछ अभी मेरे को दिखाई नहीं दिया। बोले, बेटा अभी भी तुम्हारी योग्यता नहीं आई है, तुम फिर से गोवर्धन परिक्रमा पे जाओ। तो वो फिर गोवर्धन परिक्रमा के लिए चले गए और 12 साल तक गोवर्धन की परिक्रमा करते रहे। और जब 12 साल बाद फिर वापिस आए तो गुरुजी ने फिर वही प्रश्न किया, अब की बार कुछ दिखाई दिया? तो अब की बार हरि व्यास जी ने कहा, हाँ गुरुजी, आपकी गोद में राधा कृष्ण जी खेल रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, अब तुम्हारा साधना का संकल्प था वो पूरा हुआ और तुम्हें गुरु दीक्षा देने का समय आ गया है। फिर उन्होंने उनको गुरु दीक्षा दी। तो इस कथा में क्या है, कथा अभी थोड़ी बाकी और भी है, कि उनको भगवान के दर्शन हो गए, तब उनको गुरु दीक्षा दी। तो दीक्षा की जरूरत तो तब पड़ती है ना, भगवान के दर्शन करने होते हैं तब। लेकिन उनके यहाँ ऐसा उल्टा हुआ कि भगवान के दर्शन पहले हुए और दीक्षा बाद में दी। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि शिष्य की निष्ठा होती है ना, और निष्ठा होती है, लगन होती है, मन में अडिगता होती है। अगर मैं इस रास्ते से हटूंगा नहीं, चाहे कितना ही समय लग जाए, चाहे तन मन कुछ भी खर्च हो जाए, लेकिन मैं इस रास्ते पे बना रहूँगा। तो 12 साल बीते, 24 बीते, 36 साल बीत गए। अब मान लो वो 20 साल की उम्र में भी आए होंगे, तो लगभग 56 साल की उम्र उनकी हो गई होगी वहाँ पे 36 साल में दीक्षा लेने के लिए, बताओ। तो इससे ये है कि जो परमात्मा का स्वरूप है वो निष्ठा, लगन और मेहनत से प्राप्त होता है। और निष्ठा, लगन, मेहनत जहाँ से प्राप्त हो जाए वही गुरु होता है। गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई गुरु जादू मंत्र कर देता है और शिष्य के अंदर एकदम से कुछ भगवान के दर्शन हो जाएं, या कुंडलिनी शक्ति जाग जाए, या शब्द सूरत जाग जाए, ऐसा नहीं होता है। फिर बाद में जब उन्होंने दीक्षा ली, वो उस आश्रम में रहने लगे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शास्त्रों की रचना की, जो कि निम्बार्क संप्रदाय के शास्त्रों में अपनी एक अलग महत्व रखते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उस समय, आज से लगभग 400-500 साल पुरानी बात है, उस समय जमातें चला करती थी संतों की। तो वो भी संतों की एक जमात, एक टोली साथ रखा करते थे और उनके साथ भी संत पूरे भारत भ्रमण में घूमा करते थे। तो हुआ क्या, एक बार वो घूमते फिरते पंजाब आ गई। अब पता नहीं वो स्थान पंजाब में है कि हरियाणा में है, क्योंकि पहले हरियाणा और पंजाब एक ही थे, पंजाब ही नाम था। तो उस स्थान का नाम है चटथावड़। तो चटथावड़ में एक देवी जी का मंदिर था और मंदिर में हरि व्यास जी और उनके साथ जमात में जितने भी संत महापुरुष थे, सब ने एक देवी जी के मंदिर के पास अपना आसन लगाया, एक रात के लिए स्थान बनाया। अगर आज रात को यहीं रुकेंगे, कल फिर परिवर्जन पर घूमते फिरते आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ स्थान बनाया, आसन लगाया और भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पे सभी संत मिलजुल के वहाँ भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। देवी जी का मंदिर था। इतने में ही क्या हुआ, जब वो भोजन की तैयारी कर रहे थे, गांव से कुछ लोग आए ढोल धमाके के साथ, साथ में एक बकरा लाए और उस बकरे को वहाँ पे काट दिया, मंदिर पे देवी की बलि चढ़ा दी। अब ये हरिव्यास जी शुद्ध वैष्णव संत थे। अब ये अशुद्धता का, मांस मदिरा का कितने विरोध करते थे, उससे कितनी दूरी बना के रखते थे। लेकिन वहाँ तो खून खराबा हो गया था, तो इनका मन विचलित हो गया कि हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। वृंदावन के संत हैं, वैष्णव संत हैं, वो अधिकतर प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। हालांकि निर्गुण संतों ने तो प्याज लहसुन खाने को कभी मना नहीं किया, निर्गुण संतों ने जीव हिंसा को मना किया है। लेकिन वृंदावन के या जितने भी वैष्णव संत हैं, उनमें अधिकतर होते हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, यहाँ देवी जी को बकरा चढ़ गया है, खून खराबा हो गया है, गंदगी हो गई है। तो उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने भोजन बनाना बंद कर दिया। सब कोई ऐसे ही बैठ गए। जब वो ऐसे ही बैठे तो तब तक गांव के लोग जा चुके थे, कोई नहीं था वहां पे। तब उस देवी के अंदर स्पंदन हुआ, उन संतों की भूख से, उन संतों के संकल्प से, उन जो देवी की मूर्ति थी उसमें स्पंदन हुआ, कंपन हुआ, और वहां मूर्ति से एक देवी प्रकट होके आई। और देवी ने प्रकट होके कहा, महाराज आप भोजन बना रहे थे, आपने भोजन बनाना बंद क्यों कर दिया? अब आप बिना खाए रहने का संकल्प लेके बैठ गए हो। आप मेरे स्थान पे आए हो, मेरे मेहमान हो, और मेरे स्थान पर मेरा मेहमान संत आए हैं, संत मेहमान भूखे रहें, भूखे सोएं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप कृपा करके भोजन बना लो और ठाकुर जी को भोग लगा के प्राप्त कर लो, प्रसाद का भोग सभी संत लगा लो। तो हरिव्यास जी ने कहा कि हम यहाँ भोजन कैसे बनाएं, यहाँ तो सब कुछ अशुद्ध हो गया है, हिंसा हो गई है, जीव हत्या हुई है, और तुम कैसी देवी हो, ठाकुर जी की सेवा की बात कर रही हो और यहाँ जीव हिंसा करवाती हो, इनका भोग लगवाती हो। तो देवी ने कहा, महाराज मैं भोग नहीं लगवाती हूँ, ये तो अपनी मर्जी से ही मेरे को बलि चढ़ाते हैं, मैंने इनको कभी नहीं कहा नहीं कभी भी, फिर भी ये चढ़ा देते हैं। तो बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, अगर तुम चाहो तो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए इस बलि प्रथा को बंद करो। तो उस देवी ने कहा, महाराज मैं बलि प्रथा बंद तब करूंगी जब मैं वैष्णव हो जाऊंगी। आप कृपा करके पहले मेरे को वैष्णव धर्म की दीक्षा दीजिए, मंत्र दीक्षा दीजिए। तब श्री हरिव्यास जी ने उनको श्री राधा कृष्ण मंदिर की दीक्षा दी। फिर उन्होंने कहा कि आज के बाद यहाँ बलि नहीं होगी और मैं आपकी सेवा भी करवा दूंगी। फिर देवी उस गांव के जो मुखिया था, उस मंदिर का जो मैन पुजारी था या उसका मैन रखवाड़ा था, मैन प्रतिनिधि था, उसको जाके फटकार लगाई और उसकी खाट उठा के पटक दी, उसका मंजा, उसकी चारपाई उठा के पटक दी। और उसको प्रकट होके बोली, अरे वहाँ संत आए हुए हैं और तुम यहाँ बैठे हो, मैंने उनसे दीक्षा ले ली है, मैं वैष्णव बन गई हूँ, आज के बाद मेरे मंदिर में कभी भी कोई हिंसा नहीं होगी और मैं उनकी शिष्य बन गई हूँ, तुम सब भी उनके शिष्य बन जाओ। फिर गांव के काफ़ी लोग आए, उन्होंने संतों की सेवा की, मंदिर की सफाई की, भोजन बनाने में सहायता करी और सब ने हरिव्यास जी से राधा कृष्ण नाम का मंत्र की दीक्षा ली और नाम जप का संकल्प लिया। और उसके बाद उन्होंने मंदिर में हिंसा करवानी बंद कर दी, वहाँ शुद्ध सात्विक पूजा पद्धति शुरू हो गई। तो इस कथा में क्या है कि अब प्रश्न ये होता है कि क्या मूर्ति से देवी प्रकट हो सकती है, और फिर मूर्ति की देवी क्या संत से इस तरह का दीक्षा का प्रस्ताव कर सकती है कि मेरे को दीक्षा दो? तो इसमें क्या होता है कि जितने भी मंदिर मूर्तियां होती हैं वहाँ कोई ना कोई जीवात्मा उस जगह पे स्थापित हो जाती है, अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपनी धारणा के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, और वो वहीं रहने लगती है। और उसी जीवात्मा के प्रभाव से कभी कभी कुछ घटनाएं उस मूर्ति के माध्यम से घट जाती हैं। तो जो उस मूर्ति की प्रतिनिधि कोई आत्मा बनी हुई थी, जीवात्मा बनी हुई थी, वो प्रकट होके आई और उसने उन संत से मंत्र की दीक्षा ली। क्योंकि जीवात्मा वही ठहरती हैं, वही रुकती हैं, वही संसार में सक्रिय होती हैं जिनकी कोई ना कोई वासना होती है, और जिनकी कोई वासना नहीं होती है वो तो मोक्ष में चली जाती हैं, वो तो पार ब्रह्म में लीन हो जाती हैं, या वो अपने स्वरूप में स्थित होकर रहती हैं। लेकिन जिनको संसार की कोई वासना होती है वे ही ऐसे स्थानों पर, ऐसे जगहों पर इस तरह की क्रियाकलाप में देखी जाती हैं। लेकिन उद्धार वे भी चाहती हैं, अपनी साधना में बढ़ोतरी, आध्यात्मिक विकास की जरूरत तो सभी जीवात्माओं को ही होती है, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो या जिनका मनुष्य शरीर छूट गया हो, नया शरीर नहीं मिला हो, वे भी अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कोशिश तो करती हैं।
लेकिन बिना शरीर के संयोग नहीं बनता। लेकिन जब कभी कोई पहुँचवान महापुरुष के सानिध्य में आना होता है तब उनको एक नई ऊर्जा मिल जाती है और उस नई ऊर्जा के कारण वो फिर से सक्रिय हो जाती हैं और वो उस अवस्था में भी आ सकती हैं जहाँ बातचीत हो सकती है, मन में बदलाव का माहौल बन सकता है उस अवस्था में भी। नहीं तो शरीर में ही आना होता है, शरीर में ही आके भक्ति करनी होती है, लेकिन उस अवस्था में कभी कभी कुछ बदलाव हो जाते हैं। कई संतों के जीवन में आता है कि उन्होंने इस तरह के जीवात्माओं की, प्रेतात्माओं की मुक्ति कर दी। तो क्या है, कोई भी आत्मा जीवात्मा होती है उसका बंधन तभी होता है जब वो किसी विचार से बंधी होती है, और जैसे किसी प्रभावशाली संत का सानिध्य मिलता है तो उसकी विचार प्रक्रिया पूर्ण रूप से बदल जाती है और वो उस बंधन से, उस विचार के बंधन से मुक्त हो जाती है। इसलिए संतों का ऐसा प्रभाव होता है कि वो सदैव इंसानों को उतारती हैं, वो अशरीरी आत्माओं पर भी कृपा कर देते हैं।